मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला, ऐसा जजमेंट बताने वाला हूं जो आपके 2024 के अंदर भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और ये हेल्प किस तरीके से होगी, ये कौन सा जजमेंट है जिसमें आपको पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा और वो पत्नी घर में रहने का अधिकार भी नहीं ले सकती है। तो बहुत ही सुपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसका पूरा फायदा आप लेना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक आपको देखना होगा, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है, तो बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पत्नी के द्वारा दहेज का झूठा केस भी डाल दिया जाता है। यहाँ पे सभी पत्नियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पर आजकल ज्यादातर पत्नियों के द्वारा मामले आते हैं तो वो आते हैं झूठे मामले। यहाँ पे पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस भी किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि डीयू का केस भी किया जाता है। अब पत्नी के द्वारा हर केस के अंदर इतने संगीन आरोप पति के ऊपर लगाए जाते हैं कि जब पति की गलती नहीं है, पति अगर यहाँ पे निर्दोष है, तब भी पत्नी के द्वारा मनगढ़ंत कहानी उन केसों के अंदर पेश की जाती है, दिखाई जाती है, कोर्ट को बताई जाती है कि यहाँ पे मेरे साथ में गलत हुआ है। पत्नी खुद को पीड़िता दिखाती है, मुझे पति के द्वारा, पति के घर वालों के द्वारा, पति के रिश्तेदारों के द्वारा मारा गया है, पीटा गया है, प्रताड़ना दी गई है, यातना दी गई है, दहेज को लेकर मेरे साथ में अत्याचार किया गया है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में मुझे पति से मेंटेनेंस भी चाहिए, तो घर में रहने का अधिकार भी चाहिए। यानी कि इस तरीके का पत्नी वहां पे दावा पेश करती है और उसके अंदर इस तरीके की स्टोरी पूरे केस के अंदर लिखवाती है, जिससे यहाँ पे कोर्ट का रुझान उस पत्नी की तरफ हो जाता है और पत्नी को यहाँ पे दोनों अधिकार मिल जाते हैं जो प्रमुखतया पत्नी के अधिकार होते हैं। पत्नी इन अधिकारों को लेना चाहती है तो ये है, एक तो मेंटेनेंस का अधिकार, दूसरा पति के घर में रहने का अधिकार, यानी कि जहाँ पे वो शादी करके गई है उस घर में रहने का अधिकार। तो यहाँ पे अगर वो पत्नी गलत है, उसको अगर पति मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं और साथ में उसको रखना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि वो गलत है, और वो अगर साथ में रहेगी तो और भी कुछ गलत वो पति के साथ में कर सकती है, पति के घर वालों के साथ में कर सकती है। तो ऐसे पति चाहते हैं कि वो पत्नी उनके साथ में ना रहे और साथ में उस गलत पत्नी को अपनी मेहनत कमाई का रुपया भी नहीं देना चाहते हैं, कोई भी एक भी रुपया वो देना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनकी हेल्प कैसे होगी, उस गलत पत्नी को मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं, साथ में उसको रखने से भी कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपकी हेल्प करेगा, दोनों तरह से आपको फायदे मिलेंगे। तो इसमें क्या बातें कही है, अगर पत्नी के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि डीयू का केस फाइल किया जाता है और उस डोमेस्टिक वायलेंस के केस के अंदर पत्नी के द्वारा वही संगीन आरोप पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर लगाए जाते हैं कि इन सभी ने मेरे साथ में अत्याचार किया है, मेरे साथ में घरेलू हिंसा की है, तो मुझे मेंटेनेंस भी चाहिए, तो इनके घर में रहने का अधिकार भी चाहिए। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर पत्नी आरोप लगाती है, यानी कि यहाँ पे वो बोलती है कि मेरे साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, घरेलू हिंसा हुई है, और इन बातों को पत्नी अगर साबित नहीं करती है, यहाँ पे उसको साबित करना जरूरी है, अगर वो साबित नहीं करेगी तो उसको किसी भी तरीके का कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा, यानी कि न तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा और न ही उसको घर में रहने का अधिकार मिलेगा। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अगर पत्नी के साथ में रियल में ऐसी घटना होती है, उसके साथ में गलत होता है, तभी पत्नी ये फायदा ले सकती है, अन्यथा पत्नी फायदा नहीं ले सकती है। तो इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके इस जजमेंट के बारे में आप जान सकते हैं कि क्या क्या बातें इसके अंदर कही है, और भी डिटेल के अंदर आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसका पूरा फायदा आप ले सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि डीवी के केस के अंदर। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके, वो भी इस जजमेंट का फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।